नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10 सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है 72 नंबर। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्लास्टिक मुद्रा है एटीएम। ऑप्शन नंबर ए सही है, एटीएम। अगला प्रश्न देखिए, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1920। ऑप्शन नंबर डी सही है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार। ऑप्शन सी सही है, बिहार को। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, गोवा राज्य का सर्वाधिक आय है। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? मार्टिन लूथर ने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। ऑप्शन नंबर बी सही है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी सही है, सुभाष चंद्र बोस। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। ऑप्शन नंबर बी सही है, नीला ग्रह। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सतलज नदी। ऑप्शन नंबर सी सही है, सतलज नदी। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। कालगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? कालगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? भागलपुर। ऑप्शन नंबर ए सही है, भागलपुर। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशन के बीच चली थी? भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? मुंबई से थाने। मुंबई से थाने। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तर प्रदेश। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है?
किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है दूसरा, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई, ऑप्शन नंबर सी सही है, डिगबोई। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, डिगबोई। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, ऑप्शन नंबर ए सही है, 5 जून को। सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई? बेल्जियम, ऑप्शन नंबर सी सही है। तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी सही है, आंध्र प्रदेश से तारी विरोधी आंदोलन शुरू किया गया था। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? ऑप्शन ए सैनिक रखने के लिए, ऑप्शन बी अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, ऑप्शन सी अनाज रखने के लिए, ऑप्शन डी पूजा करने के लिए। तो पटना में गोल घर बनाया गया था अनाज रखने के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही है, अनाज रखने के लिए। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी सही है, पाटलिपुत्र था। गोल घर का निर्माण कब हुआ? पटना में गोल घर है, गोल घर का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 1786 में। 1786 में पटना में गोलघर बना था, 1786। बिहार का प्राचीनतम नगर कौन है? बिहार का प्राचीनतम नगर कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, गया। लेकिन अगर पटना रहता तो आंसर पटना होता। ऑप्शन में से पटना कहीं नहीं है, गया है तो गया हो जाएगा। बिहार का प्राचीनतम नगर कौन सा है? पटना, लेकिन पटना नहीं है तो पटना के बाद गया आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1919, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न सामाजिक विज्ञान का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। अगर आप देखते हुए यहां तक आए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, जनता को। जनता को, जनता को। लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? जनता को। लोकतंत्र जहां चलता है, लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपना प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? जनता को। ऑप्शन नंबर बी सही है। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में
गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? ऑप्शन ए सैनिक रखने के लिए, ऑप्शन बी अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, ऑप्शन सी अनाज रखने के लिए, ऑप्शन डी पूजा करने के लिए। तो पटना में गोल घर बनाया गया था अनाज रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, अनाज रखने के लिए। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी सही है, पाटलिपुत्र था। गोल घर का निर्माण कब हुआ? पटना में गोल घर है, गोल घर का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 1786 में। 1786 में पटना में गोलघर बना था, 1786। बिहार का प्राचीनतम नगर कौन है? बिहार का प्राचीनतम नगर कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, गया। लेकिन अगर पटना रहता तो आंसर पटना होता। ऑप्शन में से पटना कहीं नहीं है, गया है तो गया हो जाएगा। बिहार का प्राचीनतम नगर कौन सा है? पटना। लेकिन पटना नहीं है तो पटना के बाद गया आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1919। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक यानी मजदूर संगठन की स्थापना हुआ। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है, किस राज्य में है? राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है किस राज्य में? उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। तो राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए सही है, उड़ीसा में। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था? वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। ऑप्शन नंबर बी सही है, जेम्स वाट ने वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? रूस। ऑप्शन नंबर सी सही है, रूस के सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र खोला गया था भारत देश में, रूस। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के। ऑप्शन नंबर सी सही है, जॉन के ने। जॉन के ने। पावर लूम का आविष्कार किसने किया? पावर लूम का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार हुआ 1770 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1770 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, हेम्फ्री डेवी ने। हेम्फ्री डेवी ने किया था सेफ्टी लैंप का आविष्कार। अगला प्रश्न देखिए। बॉम्बे में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई? बॉम्बे में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1854 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में सर्वप्रथम बॉम्बे में सूती कपड़े के मिलों की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न देखिए। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए सही है, कोलकाता। अगला प्रश्न देखिए। भारत में
कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? 1814 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1814 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1910 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही है। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैक्स मताधिकार कब प्राप्त हुआ? यानी इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुष को वोट देने का अधिकार कब हुआ? तो 1918 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1918 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी सही है, 1920। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही, 1881 ईस्वी में भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। सुएज नहर आयत के लिए कब खोली गई? सुएज नहर आयत के लिए कब खोली गई? 1869 ईस्वी में सुएज नहर को यात्रा मतलब आयत यानी कि जाने आने के लिए खोला गया था 1869 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। हाय क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाय क्यों प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका खनिज तेल हेतु। खनिज तेल हेतु। अगला प्रश्न देखिए आपका, भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल कारखाना शोध कहाँ स्थित था? तो डिगबोई में स्थित था। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम होगा, याद रखिएगा। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ। अगला प्रश्न है आपका, भाखड़ा नंगा परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सतलज नदी पर। याद रखिएगा, भाखड़ा नंगा बांध परियोजना किस नदी पर है? तो यह सतलज नदी पर है, भाखड़ा सतलज नदी पर। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तुंगभद्रो, याद रखिएगा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बरौनी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। अगला प्रश्न देखिए, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थान है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो यह स्थल है कहां? झारखंड में पाया जाता है और उस स्थल का नाम है जादूगोड़ा, याद रखिएगा जादूगोड़ा। अगला प्रश्न देखिए, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का परमाणु विद्युत गृह है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तारापुर। ऑप्शन याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहां है? तारापुर में। अगला प्रश्न देखिए, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्लास्टिक मुद्रा है, प्लास्टिक मुद्रा है एटीएम। एटीएम ऑप्शन नंबर ए सही है, एटीएम। अगला प्रश्न देखिए, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1920। ऑप्शन नंबर डी सही है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार। ऑप्शन सी सही है, बिहार को। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, गोवा राज्य का सर्वाधिक आय है। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? मार्टिन लूथर ने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। ऑप्शन नंबर बी सही है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी सही है, सुभाष चंद्र बोस। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। ऑप्शन नंबर बी सही है, नीला ग्रह। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सतलज नदी। ऑप्शन नंबर सी सही है, सतलज नदी। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। कालगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? कालगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? भागलपुर। ऑप्शन नंबर ए सही है, भागलपुर। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशन के बीच चली थी? भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? मुंबई से ठाणे। मुंबई से ठाणे। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तर प्रदेश। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है दूसरा। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई। ऑप्शन नंबर सी सही है, डिगबोई। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, डिगबोई। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए सही है, 5 जून को। सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई?
बेल्जियम। ऑप्शन नंबर सी सही है। तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही है। आंध्र प्रदेश से तारी विरोधी आंदोलन शुरू किया गया था। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑप्शन नंबर सी सही है। 1 अप्रैल से 31 मार्च। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? ऑप्शन ए सैनिक रखने के लिए, ऑप्शन बी अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, ऑप्शन सी अनाज रखने के लिए, ऑप्शन डी पूजा करने के लिए। तो पटना में गोल घर बनाया गया था अनाज रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, अनाज रखने के लिए। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी सही है, पाटलिपुत्र था। गोल घर का निर्माण कब हुआ? पटना में गोल घर है, गोल घर का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 1786 में। 1786 में पटना में गोलघर बना था। 1786। बिहार का प्राचीनतम नगर कौन है? बिहार का प्राचीनतम नगर कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, गया। लेकिन अगर पटना रहता तो आंसर पटना होता। ऑप्शन में से पटना कहीं नहीं है, गया है तो गया हो जाएगा। बिहार का प्राचीनतम नगर कौन सा है? पटना। लेकिन पटना नहीं है तो पटना के बाद गया आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1919। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न सामाजिक विज्ञान का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। अगर आप देखते हुए यहां तक आए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जनता को। जनता को, जनता को। लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? जनता को। लोकतंत्र जहां चलता है, लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपना प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? जनता को। ऑप्शन नंबर बी सही है। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी बांग्ला, ऑप्शन डी मराठी। तो मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए सही है, अंग्रेजी भाषा। ऑप्शन नंबर ए सही है, अंग्रेजी भाषा। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो 10वें गुरु का। ऑप्शन नंबर डी सही है, 10वें गुरु का। अगला प्रश्न है, बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? यह बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1912 ईस्वी में बिहार से बंगाल अलग हुआ। 1912 ईस्वी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो आप सभी अच्छे से जानते हैं,
पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी सही है। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, रावी नदी। रावी नदी के तट पर 1929 में नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मास्टर दा। ऑप्शन नंबर बी सही है। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है इलाहाबाद से हल्दिया तक। ऑप्शन नंबर बी सही है, इलाहाबाद से हल्दिया तक। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, चीनी उद्योग। चीनी उद्योग जो है कि ये उपभोक्ता है और बाकी सभी क्या है, पेट्रोल रस ये क्या है उद्योग के लिए है, लोहा इस्पात उद्योग के लिए है। और चीनी चितरंजन लोकोमोटिव यहाँ इंजन बनता है रेल का, ये भी उद्योग के लिए। लेकिन चीनी क्या है, उपभोक्ता है, जो खाने पीने की चीज में है उसे उपभोक्ता कह जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी सही है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन नंबर ए सही है, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो कपास जो है खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पंडित नेहरू ने। पंडित नेहरू ने कहा था बांधों को कि यह आधुनिक भारत का मंदिर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? मरुस्थलीय मृदा यानी मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ मिलती है? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी सही है, राजस्थान में। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो उत्तर पूर्व रेलवे भारत का सबसे छोटा क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल क्या है? लोकतंत्र का प्राण है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1925 में। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1925 में। किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। अब्राहम लिंकन ने कहा था लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन शासन प्रणाली है? भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है,
संसदीय व्यवस्था है। भारत में कौन शासन प्रणाली है? संसदीय व्यवस्था। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत में वोट यानी मत अधिकार देने के लिए न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही है, 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपदाकाल की घोषणा कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय आपदाकाल की घोषणा कब हुई थी? तो 1975 में। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1975 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहां करना चाहिए? सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहां करना चाहिए? तो समुद्र तट से दूर। ऑप्शन नंबर बी सही है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण, ऑप्शन नंबर सी। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है सामाजिक कल्याण, ऑप्शन सी सही है। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, समावेशी विकास। समावेशी विकास, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो डेबिट कार्ड या एटीएम। ऑप्शन नंबर सी सही है, डेबिट कार्ड या एटीएम। भारत में सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सेवा क्षेत्र से। सेवा क्षेत्र से भारत को सबसे अधिक अधिक आय में सबसे ज्यादा जो फायदा होता है वो सेवा क्षेत्र से होता है। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी सही है, कृषि क्षेत्र में। रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, रूबेल। रूस की मुद्रा क्या है? रूबेल। साख का आधार क्या है? साख का आधार क्या है? विश्वास। ऑप्शन नंबर ए सही है, विश्वास। वस्तुओं और सेवाओं का अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, उपभोक्ता। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1953 में। ऑप्शन नंबर डी सही है, 1953 में। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? विश्व का प्राचीनतम परिवहन संसाधन क्या है? तो पूरे विश्व में जो परिवहन यानी आयातायात एक जगह से दूसरे जगह आने का सबसे प्राचीनतम है जल परिवहन, क्योंकि उसमें नाव से ही जाया आया करता था, जल परिवहन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या था? तो जल परिवहन। मोरमुगांव बंदरगाह कहां है? तो गोवा में है। ऑप्शन नंबर बी सही है, गोवा में। कंडेला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां है? कंडेला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है,
कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर। ऑप्शन नंबर ए सही है, भागलपुर। जलवेरिन संबंधित था व्यापारियों से। ऑप्शन नंबर बी सही है। जर्मन राइन साम्राज्य का निर्माण प्रश्न था, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। वियना सम्मेलन हुआ था। तो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में। ऑप्शन नंबर ए सही, 1815 में। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जीवाश्म ईंधन है। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो तारापुर में। ऑप्शन नंबर डी सही है, तारापुर में। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी उर्वरक उद्योग, ऑप्शन सी लोहा उद्योग, ऑप्शन डी सूती वस्त्र उद्योग। तो सिंदरी उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। ऑप्शन नंबर सी सही है। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बंगलोर। ऑप्शन नंबर बी सही है, बंगलोर। मंदार पर्वत किस जिले में है? मंदार हिल पर्वत भी आपको पूछा, यानी कि मंदार हिल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। मंदार पर्वत या मंदार पहाड़ी किस जिले में है? मंदार पहाड़ी किस जिले में है? तो बांका जिला में। ऑप्शन नंबर सी सही है। मंदार हिल पर्वत किस जिला में है? बांका जिला में। यह आपको मंदार पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो बांका जिला में। अगला प्रश्न देखिए, सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था। ऑप्शन ए प्राचीन युग में, ऑप्शन बी मध्य युग में, ऑप्शन सी आधुनिक युग में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। ऑप्शन नंबर बी सही है। इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान दिया था या किया था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। मेजनी, गैरिबाल्डी, काउंट काबूर। अगला प्रश्न है, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वित्त विभाग। भारत में 1 रुपया का नोट जारी करता है वित्त विभाग, और जितने भी 1 रुपए से अधिक पैसा है वह करता है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी। प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि,
मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन, तीनों आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दो को मिल रहा है। अभी इतना तो जानते हैं कि कृषि आता है प्राथमिक क्षेत्र में और कृषि के अंतर्गत आता है कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन। तो ये दोनों जब आ रहा है तो ये भी खनन है, ये भी आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन शाक मुद्रा का उदाहरण है? निम्न में से कौन शाक मुद्रा का उदाहरण है? बैंक ड्रॉप, ऑप्शन नंबर बी सही है, बैंक ड्रॉप। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995, ऑप्शन नंबर सी सही है, 1995। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 121 करोड़। अभी वर्तमान में 140 करोड़। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है एगोमार्क, ऑप्शन नंबर सी सही है, एगोमार्क। कृषि उत्पादन के जो गुणवत्ता उसका गुण होता है उसको सुनिश्चित करने के लिए एगोमार्क का चिन्ह होता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है भारत का राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाए, आय का गिनती करना। आय भारत में जितने भी आमदनी होता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीय क्षेत्र से, तृतीय क्षेत्र से, तो भारत का सबसे आय किससे आता है? तृतीय क्षेत्र से। तो उसका गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका स्थापना हुआ था 1950 में, ऑप्शन नंबर ए सही है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ? 1950 में। रॉबर्ट ओवेन कहां का निवासी था? तो ब्रिटेन का, ऑप्शन नंबर सी सही है। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन ने, ऑप्शन बी सही है, लेनिन। कंबोडिया की राजधानी है, कंबोडिया की राजधानी है नेपाल, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? रॉलेट एक्ट के कानून के विरोध में, ऑप्शन नंबर सी सही है। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किनके अनुरोध, यानी अनुरोध में किनके बुलाने पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? जहां के सत्याग्रह हुआ था 1917 में। तो किनके बुलाने पर यह अनुरोध करने पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए सही है, राजकुमार। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए सही है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, ऑप्शन नंबर ए सही है। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई थी?
भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई थी? तो कोलकाता में। ऑप्शन ए सही है। सुखाड़ का कारण है, सुखाड़ का कारण है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, जल का अभाव। सुखाड़ का कारण क्या है? जल का अभाव। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो इसमें मोबाइल रहता तो अभी सब संचार का सबसे ज्यादा लोकप्रिय है मोबाइल, लेकिन इसमें पुराना वाला क्वेश्चन है तो आ जाएगा रेडियो। ऑप्शन नंबर डी सही है। बाढ़ का प्रमुख कारण है, बाढ़ का प्रमुख कारण है इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। जल की अधिकता, नदी तल पर मलबे का निक्षेपण, यानी नदी का जो तल होता है नीचे उसमें बहुत सारा मलबा आकर के क्या होता है, बाढ़ में आते आते सब गड्ढे में बैठ जाता है तो उसका पानी अधिक हो जाता है, वो भी बहने लगता है। तो नदी में क्या होता है, ज्यादा मलबा बैठने के बाद पानी ज्यादा ऊपर आ जाता है तो इससे बाढ़ आ जाएगा। वर्षा की अधिकता, जल की अधिकता, तो इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है, आयताकार। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कर्नाटक। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो आप सभी जानते हैं चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए सही है, चूना पत्थर। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिक्रमण केंद्र कार्य कर रहा है? तो 18। ऑप्शन नंबर सी सही है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महान नदी पर। ऑप्शन ए सही है, महान नदी पर। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम ओस्वेत राष्ट्रपिता कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम ओस्वेत राष्ट्रपिता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, नेशनल मंडेला। श्रीलंका कब आजाद हुआ? श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो अपना देश भारत देश कब आजाद हुआ था? 1947 में। तो अगले साल श्रीलंका हुआ 1948 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? समता पार्टी का विलय यानी कि मिल जाना किस राजनीतिक में मिल गया? जनता दल यूनाइटेड में। ऑप्शन सी सही है। निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? आयकर। आयकर जो है कि नगर निगम का आय का स्रोत नहीं है। निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्राम सभा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी सही है, राष्ट्रपति। स्थानीय शासन राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में है? स्थानीय शासन राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में है?
अनुच्छेद 40। ग्राम कचहरी में मुकदमा सुलझाए जाते हैं। ग्राम कचहरी में मुकदमा सुलझाए जाते हैं। दीवानी मामले और फौजदारी मामले दोनों, ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों मामले ग्राम कचहरी में सुलझाए जाते हैं। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न 2022 में सामाजिक विज्ञान में पूछे गए थे। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा अगले साल देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को 1-2 बार देखें और सभी प्रश्न को अच्छे से याद रखें। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।